हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी आपको स्टोरी बताऊंगी कि जब मुझे मिसकैरेज हुआ था और जो मिसकैरेज हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे, और उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जब मैंने फ़र्स्ट ट्रीटमेंट लिया था, वो जो मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो ट्रीटमेंट जब फेल हो गया उसके बाद मैंने छोड़ दिया ट्रीटमेंट लेना। तो उस बीच में मुझे नेचुरली कंसीव हो गया, जो कंसीव मुझे हो गया था। बट प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि सिम्टम कोई नहीं थे। तो मुझे इतना पता नहीं लगा कि हाँ मुझे कंसीव हो चुका है, क्योंकि मेरे पीरियड्स पहले भी लेट ही आते थे, इस बार भी लेट ही थे। तो मैंने तो वही सोच रखा कि शायद लेट हो रहे हैं पीरियड्स। बट फिर भी मैं जब बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते थे तो मैं एक बार टेस्ट ज़रूर कर लेती थी। तो उस टाइम की बात है, ये बात है शायद तीन 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 साल के बाद, जब मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था 3 महीने तक चला था ट्रीटमेंट, वो फेल हो गया। उसके बाद चार पाँच पाँच या छठे महीने में मुझे कंसीव हो गया था, और नेचुरली कंसीव हुआ था, जिसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा था कि मुझे कंसीव हो चुका है। बट हाँ, फिर जब पीरियड्स को ज़्यादा ही टाइम हो गया तो मैंने एक बार चेक करना सही समझा, तो मैंने चेक किया। तो जो आपको पता ही है कि जो चेक करने वाली वो जो स्ट्रिप्स होती हैं, उसमें अगर 2 लाइन्स आती हैं तो आप प्रेग्नेंट हो, अगर एक लाइन है तो मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तो जो मेरी जो दूसरी लाइन आई थी वो बिल्कुल लाइट आई थी, बिल्कुल लाइट, मतलब आई थी बट बिल्कुल लाइट आई थी। तो मुझे थोड़ा सा एक माइंड में आया कि यार सेकंड लाइन आई तो है और लाइट आई है, तो मतलब मे भी कुछ हो सकता है। तो मन में एक एक्साइटमेंट हुई कि हाँ। और जिस दिन मैंने टेस्ट करा, सुबह मैंने टेस्ट करा ये, क्योंकि सुबह जो आपका फर्स्ट यूरिन होता है ना, उसके साथ ही आपको टेस्ट करना होता है, तो एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो वो तो मैंने टेस्ट करा, और जिस दिन मैंने टेस्ट करा उसी शाम को मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मेरे पीरियड्स आ गए और सब ख़त्म हो गया। और ब्लीडिंग ऐसी हुई मुझे कि क्लॉटिंग, मतलब क्लॉट निकला। और लकीली वो क्लॉट जो था वो फर्श पे गिरा, क्योंकि मैं फर्श पे गिरा। जब मैंने उसको देखा तो वो पूरा एग्जैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जैसे स्टार्टिंग में जो बेबी बनता है ना, वैसा, बिल्कुल वैसा। और मैंने उसका फ़ोटो खींच लिया उस टाइम पे और अपने घर वालों को भेज दिया, अपनी मम्मी को और अपनी मदर इन लॉ को। और उन लोगों ने देखा तो उनको बहुत दुख हुआ कि ये तो, हाँ ये तो वही लग रहा है। क्योंकि मैंने वो खींचा इसलिए कि ताकि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो एटलीस्ट मैं दिखा सकूँ उनको कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और ये ऐसा निकला है, तो आप मुझे सजेस्ट करो। क्योंकि प्रेगनेंसी थी कंफर्म, ये तो कंफर्म नहीं था। जिस दिन टेस्ट किया उसी दिन मेरे पीरियड्स आ गए थे ना। बट उसको देख के तो मेरे को 100% श्योरिटी मिल गई थी कि प्रेगनेंसी थी। और अब घर वालों को बताया, उनको बेचारों को दुख हो गया है ना, मम्मी वगैरह आपको पता ही है टेंशन ले लेते हैं, तो उनको दुख हो गया। मुझे भी बहुत दुख हुआ, बट मन में एक दुख तो था, बट एट द सेम टाइम ना मन में एक थोड़ा सा खुशी भी थी मुझे, किस बात की कि ट्रीटमेंट से मेरे को कंसीव नहीं हुआ, बट नेचुरली मेरे को कंसीव हुआ। मतलब मेरी बॉडी में है अभी थोड़ा सा कि हो सकता है। तो एक पॉजिटिव थॉट मेरे मन में आ गया कि खुद से कंसीव हुआ, क्योंकि डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट लिया उसमें तो वो फेल हो गया, बट खुद से वो कंसीव मैं कर गई। तो एक मेरे को मन में था कि नहीं यार, तो मैं कर लूँगी। अब ये मन में एक पॉजिटिव थॉट बन गया मेरा कि नहीं, कर लूँगी। अब मैं फिर नेचुरली ट्राई करने पे चल पड़ी। और बहुत सारे मैंने नुस्खे जो थे वो आजमाए थे, जो नेचुरल। अब वही है, हम यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप लौंग वाटर लो, दालचीनी का पानी लो। मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था, बट फिर उसके बाद मेरे को कंसीव नहीं हुआ। 3 साल तक, मतलब 6 साढ़े 6 साल तक मुझे बिल्कुल भी कंसीव नहीं हुआ। फिर उसके बाद IUI हुआ, वो भी मेरा फेल हो गया। उसके बाद फिर नेचुरली भगवान की दया से ही मुझे मिला है, ये मुझे पता है कि भगवान, बहुत सारी मन्नतें करी थी, बहुत सारी पूजा पाठ जप तप व्रत सब कुछ कर दिया था, जो कोई बताता था वही करते थे हम थे। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। बट जो मेरा फर्स्ट मिसकैरेज था वो इस वजह से ही हुआ था, और मुझे पता भी नहीं चला था कि हाँ, जब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने वो जो पिक खींची थी वो उनको दिखाई, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि यस, आपका अबॉर्शन हो चुका है और ये आपका कंसीविंग हो चुका था आपको। तो बस वही, फिर थोड़ा दुख हुआ, फिर मन को समझाया कि कोई बात नहीं, एक बार जब कंसीव हो गया तो आगे भी कंसीव हो जाएगा, है ना। मन को इस तरह से मैंने पॉजिटिव थॉट की तरफ लेके गई।
और फिर वही प्रोसीजर फिर से स्टार्ट होते गए। तो बस वही था कि मन में था कि नहीं यार, होगा तो होगा, होगा तो होगा, भगवान देंगे तो देंगे। मतलब पीछे पड़ गई थी मैं भगवान की कि नहीं भगवान जी, आपको देना है तो देना है। उसके बाद जब सारे ट्रीटमेंट मेरे फेल हो चुके थे, तो उसके बाद फिर भगवान जी के ऊपर ही मैंने विश्वास किया था, क्योंकि आईवीएफ मैं करवाना नहीं चाहती थी और मैं चाहती थी कि मुझे नेचुरली कंसीव हो जाए। तो उस वजह से फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी थी मैंने, और मेरे साथ मिरेकल्स भी बहुत हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। अगर इस वीडियो में बताऊंगी तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे किसी वीडियो में आपको अपने मिरेकल्स जो मेरे साथ हुए थे, और अगर आप भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो शायद आपको भी वो चीज़ें जो मैंने करी हैं, शायद आपको भी उनसे फल मिले, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो अभी के लिए तो बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।